दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 807 सब्जेक्ट कोड है आपका योग शिक्षा, योगा एजुकेशन की। काफ़ी सिंपल पेपर रहा, अच्छा पेपर है ये, और 25 अंकों का प्रश्न पत्र है। इसमें से आपको मात्र 10 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो इस पेपर को आप पास हो जाते हैं। ठीक है, तो 25 में से मात्र आपको 10 लाने थे, 5 नंबर तो आप एमसीक्यू में से ला सकते थे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी अभी गया है, आपको सभी को पता है, 21 जून। बिल्कुल सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुझे विश्वास होगा कि सारे बच्चों जो जो मैं अभी ऑप्शंस बता रहा हूँ सभी ने यही टिक किया होगा। कैवल्य धाम की स्थापना की गई सन 1924 में, इसकी स्थापना की गई, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ध्यान के बाधक तत्व है, तो देखो साहस से तो ध्यान आपका बाधित नहीं होगा, ना धैर्य से ना ही उत्साह से। आलस्य से आपका ध्यान बाधक हो जाता है। ठीक है, ध्यान नहीं लगा सकते अगर आप आलस्य में जुड़ चुके हैं, या आलस्य आपको आता है, या फिर आलस्य आपके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है, तो आप ध्यान जो है नहीं लगा सकते। यानी कि ये बाधक तत्व जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इजी इजी से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। परिसंचरण तंत्र का अंग है, परिसंचरण तंत्र यानी कि जो चीज जो हमारे रक्त को सर्कुलेट करती है वो होता है परिसंचरण तंत्र, यानी कि हृदय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला जो पांचवा प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया मानव शरीर में पेशियों की संख्या पूछी गई है। देखिए हमारे मानव शरीर है ना, आपका 40% जो हमारा मानव शरीर बना हुआ है वो मसल से बना है, पेशियों से बना हुआ है। हमारा पूरा का पूरा मांस का टुकड़ा है, बाकी बचा हुआ हड्डी का टुकड़ा। तो सबसे ज़्यादा पेशियां होती हैं और वो पेशियों की संख्या है 600। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 600 जो है पेशियों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन किस टाइप का है, अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने जो है क्वेश्चन किए हैं। मैंने जो आपको मॉडल पेपर दिया था वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं। अनुलोम विलोम विलोम प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए, करवाया हुआ है आपको ये क्वेश्चन। कुंडलिनी योग को लिखिए, ये भी मैंने आपको कल ही क्वेश्चन दिया था। पंचकोश के नाम लिखिए, ये भी क्वेश्चन कल दिया था। कोशिकाएं क्या है, भाई सेल्स क्या होती है, मानव शरीर के सेल्स को आपको बता देना, 2 अंकीय प्रश्न था। प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए, प्रत्याहार क्या होता है ये आपको बताना था, करवाया हुआ क्वेश्चन है। हठ योग प्रदीपिका क्या है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पर जप ध्यान और अजब ध्यान को स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, और नीचे देखो यहाँ पर दिया गया प्रेक्षा ध्यान का अर्थ और उद्देश्य बताइए। शरीर रचना पर योग का प्रभाव लिखिए, तो शरीर रचना विज्ञान पर योग का प्रभाव मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपने किया होगा, जरूर तैयार करके गए होंगे। और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चन करवाए हुए थे, तो अगर आपने इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन बड़े वाले कर लिए होंगे और एमसीक्यू आपके सही होंगे, तो आप कम से कम 17, 18, 19 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होंगे। और जो है अभी आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसका मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसका मॉडल पेपर आपको दे दिया जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर आपका 70 नंबर का आता है, तो उसको आप तैयार करें। और इस प्रश्न पत्र में जो आपने अपने अंक हासिल किए हैं उसको कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमेशा डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, कोई भी वीडियो देखते हैं वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां पर एक लिंक दी गई होगी प्लेलिस्ट नाम से, आप उसको टच करिए, आपको सारे वीडियो मिलेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।